आज एक पेरेंट्स आए जिनके बच्चे को कुछ दिक्कत थी, तो मैंने उनसे थायराइड की जांच कराने की सलाह दी, जिसमें बच्चा 9 महीने का था। तो माता-पिता बिल्कुल अचंभित हो गए कि सर बच्चे को भी थायराइड हो सकता है क्या? तो ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जन्म के समय से होती हैं, है ना? जिनको आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं या जन्मजात बीमारियां कहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें तो दिख जाती हैं, जैसे बनावटी कोट होते हैं, हाथ में कमी, पैर में कमी या फिर कोई और कमी जो दिख सकती है। इसके अलावा हमारे खून में, हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, या फिर हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म चलता है, उनमें भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है, जो शुरू में नहीं पता पड़ेगा। बच्चे को दिखाई देने में दिक्कत हो सकती है, जो शुरू में नहीं पता पड़ेगा। इसके लिए कुछ टेस्ट की लिस्ट होती है जो हमें जानना ज़रूरी है। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जा सकता है, और कुछ बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। जिनका इलाज नहीं है उसके पीछे भागने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर जिनका इलाज है, अगर उनका इलाज सही समय पे हो जाए तो आप बच्चे को आगे जाके एक नॉर्मल जीवन में लीड कर सकते हो। बच्चा एक नॉर्मल जीवन से रह सकता है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है, जब भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के शरीर में चारों हाथ और पैर में ऑक्सीजन नापी जाती है। अगर उसमें कोई कमी है या अंतर है, इससे ये पता चलता है कि बच्चे के दिल में कोई बनावटी खोट है। इसके अलावा हर बच्चे के जन्म के पहले कुछ समय में डिस्चार्ज के समय ज़्यादातर कान की जांच की जाती है, जिसको ओई जांच कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके अलावा हर बच्चे की थायराइड की जांच जन्म के तीसरे दिन पे करनी अनिवार्य है, जो सरकार भी कहती है करने को, WHO का भी प्रोटोकॉल है, क्योंकि थायराइड बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है जिससे ऑलमोस्ट हमारा पूरा जीवन चलता है। और अगर उसकी कमी है तो उसकी दवा, बहुत सस्ती सी दवा अवेलेबल है जिससे पूरा एक नॉर्मल जीवन जिया जा सकता है। इसके अलावा अनीमिया कुछ होते हैं, जैसे थैलेसीमिया या सिकल सेल अनीमिया, इनकी जांच जन्म पे की जाती है। तो इनके लिए एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। जब आपकी डिलीवरी होगी तो हॉस्पिटल में आपके डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट करेंगे कि आप न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं या नहीं। ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, 1000, 2000, 4000 ऐसे रेट्स में आती है। बट इन पैनल्स में जो ऐसे ट्रीटेबल बीमारियां हैं उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है। स्क्रीनिंग का ये मतलब नहीं है कि बीमारी पता एकदम 100% पड़ गई, बट बच्चे में उसके होने का खतरा है ये पता पड़ जाता है, और इस हिसाब से आप आगे फॉलोअप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि बच्चे की जो ये जांचों की आपको सलाह दी जा रही है, इन पे घबराएं मत। ये ना सोचें कि हमें ज़बरदस्ती जांचें कराई जा रही हैं। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, ऐसी चीज़ों का पता पड़ रहा है जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, और आगे जाके होने वाली दिक्कतों से अभी ही बच सकते हैं। इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। थैंक यू।